नमस्कार मित्रों। आज हम आपको हाजरात का मंत्र बताएंगे, वह भी काली जी का। आप उसे सुने और समझें, और सिद्धि करना है तो उसे विधि विधान से सिद्ध करें। विधि विधान का मतलब होता है कि जैसे उसमें प्रयोग की जाती हैं वह वस्तुएं वह लगाए। धूप, दीप, नैवेद्य और आसन और दिशा इसमें पश्चिम रखना है। मित्रों, इसमें 1000 मंत्र रोज जाप करना है। 21 दिन की साधना है और एक एक हजार के हिसाब से 21 दिन में 21,000 मंत्र हो जाते हैं। यह क्रिया आपकी मंत्र सिद्ध की है, जो साधारणतया बताई जाती है। शाम को कर लें, ज्यादा उत्तम रहता है, शांति रहती है। थोड़ा देर रात में कर लें, 8 बजे 9 बजे। और इसके मंत्र दो हैं, दोनों मंत्रों में से कोई कर सकते हैं। एक बंगाली का है और एक हिंदी मंत्र है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई साधना की जाती है तो उसके मंत्र का भी ध्यान रखा जाता है कि वह मंत्र याद हो व्यक्ति को, जिसे वह जाप करता हो। कई मंत्र अटपटे होते हैं तो जल्दी बोल नहीं पाता, क्योंकि साधु संतों की भाषा तो अटपटी रहती है। तो आपको जो भी अच्छा लगे दोनों में से वह मंत्र का जाप करें, और इसे शुभ नक्षत्र में करें। देख लें कोई शुभ नक्षत्र है, वैसे ज्यादातर रविवार को करें तो अच्छा है। अब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है 21 दिन में, ऐसा आप मान लीजिए। फिर आपको क्या क्रिया करनी है वह आपको बताई जाएगी। मंत्र सिद्ध करने की क्रिया तो सामान्य है, जैसे साधना करते हैं रोजाना, उसी तरह धूप, दीप, नैवेद्य, गूगल जला लें, दीपक जला लें और उसके बाद सामने बैठ जाएं और 1000 मंत्रों का जाप कर लें। यह क्रिया आपकी 21 दिन चलेगी, मंत्र आपका सिद्ध हो गया। अब इसके नेक्स्ट दिन लास्ट में क्या करना है कि लास्ट में आपको काजल बनाना है। काजल बनाने के लिए आपको कपूर को जलाना है और कपूर का काजल किसी में बना लें। जब वो काजल तैयार हो जाता है तो खुशबूदार चमेली का तेल उसमें मिला लें, यानी वह चिकना हो जाए। इस काजल का ही आपको प्रयोग करना है। यह काजल तैयार होने पर आपका काम करेगा। और इस काजल को किसी उल्टे पैदा होने वाले बच्चे को, जिसकी उम्र 11-12 साल हो, लड़की हो या लड़का हो, उसको वह काजल लगाना है दाहिने हाथ के अंगूठे में। दाहिने हाथ के अंगूठे में लगाकर उसके अंगूठे को अपनी हथेली पर रखें, इस तरह रखकर, और फिर उसको दिखाएं सामने कि इसमें देखो। जब वह बच्चा इसमें देखने लगे तो उससे पूछो कि तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है। उस बच्चे को एक मैदान दिखाई देगा। जब वह बता दे कि इसमें मैदान दिखाई दे रहा है, तब उसको आप बोलते जाए, वैसा ही वह बच्चा बोलता जाए और वह देखकर बताता जाए कि अब यह हो गया। सबसे पहले मैदान में झाड़ू वाले को बुलाया जाएगा। आप उससे बोलिए कि वह बच्चा बोले कि झाड़ू वाले को बुलाया जाए, तो झाड़ू वाला आकर झाड़ू लगाएगा। झाड़ू लगाने के बाद फिर आप फर्श वाले को बुलाएंगे तो फर्श वाला आएगा और वह फर्श बिछा कर जाएगा। फिर आप उसको बोलेंगे, बच्चे को, जो बच्चा उसमें बोलेगा काजल में देखकर, कि अब कुर्सी, मेज और जो सिंहासन होता है बैठने का, उसको लगाया जाए। ऐसा सब तैयारी करने के बाद जब वो ये बच्चा बोल दे कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पहले झाड़ू लगाएगा, फिर पानी छिड़काव होगा, फिर फर्श बिछाएगा, फिर वहाँ कुर्सियाँ लगेंगी और सिंहासन लगेगा। फिर वहाँ बुलाया जाएगा मुनीम या पंडित बोलिए, उनका जो होता है, किसी साधु संतों का डायरेक्ट बात ना करने से पहले उसके थ्रू बात करते हैं, तो उसी प्रकार से वहाँ एक मुनीम आएगा और मुनीम अपना लेकर आएगा कागज पत्थर। तो मुनीम से वह बच्चा बोलेगा कि अब आप माँ काली को बुलाइए। तो माँ काली को बुलाकर उस सिंहासन पर विराजमान करवाइए। फिर इतना करने के बाद माँ काली विराजमान हो जाती हैं
तो उनसे पूछिए कि हम कुछ पूछना चाहते हैं, उनका हमें प्रश्नों का उत्तर चाहिए, तो वह सर हिलाकर उत्तर देगा। तो आपको इस प्रकार के उत्तर पूछना है जो वह सर हिलाए, यानी हाँ में बोलेगा तो ऐसे बोलेगा और ना में बोलेगा तो नहीं बोलेगा। इस प्रकार से वह आपके जो प्रश्न पूछेंगे उनका वह उत्तर देगा। इसके बाद आप इतनी बात सुनकर जब आपकी बात समझ में ना आए तो उसे आप बोलेंगे कि मुनीम जी आप लिखकर बताइए। इस प्रकार से वह मुनीम जी स्लेट पर या किसी कागज पर बातें लिखकर बताएंगे। लिखकर बताने पर वह आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए जो उसे पढ़ सके। इस प्रकार से आप कोई भी बात उनसे पूछ सकते हैं। जमीन में गड़ा हुआ धन हो, चोरी गया हुआ सामान हो, या कोई और भविष्य की ऐसी बात हो जिसे आप जानना चाहते हैं, उसे आप पूछें और फिर उसका उत्तर उस व्यक्ति को दें। ज़्यादातर इस कजली को लोग गड़े धन के लिए पूछते हैं और गड़ा धन पूछने के लिए वह जगह बताई जाती है जहां आपने देख रखी है कि इस जगह में धन है या नहीं, तो वह स्लेट पर या कॉपी पर लिखकर मुनीम बताएगा। इस प्रकार से माँ काली का यह मंत्र सिद्ध होकर कार्य करता है विधि विधान से। और कजली में उस बच्चे को जिसने आप सामने बैठाया है और उसके अंगूठे पर कजली लगाई है, उसे अंगूठे में सब दिखाई देगा और वह आपको बताता जाएगा। मित्रों, यह साधारण क्रिया है, परंतु बच्चे को तैयार आपको करना है और काजल आपको 21 दिन के बाद ही बनाना है। कपूर का काजल होगा, तब यह काम करेगी। आप फिर निश्चिंत होकर उस कजली का प्रयोग कभी भी आप करें और ज़्यादातर सोच समझ कर करें, क्योंकि बच्चा उल्टा पैदा होना चाहिए, उसी को यह कजली कार्य करेगी। मित्रों, यह कजली सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक लगा लें। शाम को यह नहीं लगाई जाती है, तभी यह कार्य करती है। अगर आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो शौक से बनाएं और इसका उपयोग करके देखें। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, सदा आप सुखी रहें। इसका मंत्र यह है, ओम काली माता ओ तोते। यह पहला मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हाजरात सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, यह दूसरा है। कोई भी एक करें। वैधानिक चेतावनी हमेशा आपको सचेत करने के लिए डाली गई है। आप इसे गौर से पढ़ें, फिर गुरु बनाकर साधना करें। यह आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है और आप भटकने की कोशिश ना करें।